नमस्कार साथियों। साथियों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहावत आप लोगों ने भी जरूर से सुनी होगी और पाकिस्तान पर इस वक्त ये कहावत काफी सटीक बैठती है। पाकिस्तान के द्वारा आने वाले समय में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दिया गया है, उसे बॉयकॉट कर दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा ऑलरेडी इसे बॉयकॉट किया जा चुका था। बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैटर भारत और बांग्लादेश के बीच में था, लेकिन पाकिस्तान इसमें बेमतलब में कूद रहा है। पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश का साथ देते हुए T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम पाकिस्तान को काफी लंबे समय तक भुगतने होंगे, जिसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। न्यूज लगातार आप बनते हुए देख सकते हो कि पाकिस्तान बिना ही मतलब में, बिना ही किसी वैलिड रीजन के बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है। और आप ये देखो, पूरे टूर्नामेंट को बॉयकॉट नहीं कर रहा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। पाकिस्तान बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश निकली थी, स्कॉटलैंड को उसकी जगह आईसीसी ले आया था। लेकिन अब पाकिस्तान का कहना यह है कि हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन भारत के साथ होने वाला मैच नहीं खेलेंगे। भारत के साथ 15 फरवरी को पाकिस्तान का मैच होना था, जिसको खेलने से पाकिस्तान के द्वारा इनकार अब कर दिया गया है। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं और पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, सभी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। इसके अलावा अपनी जो ओपिनियन है पाकिस्तान की इस बेवकूफाना हरकत पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। काफी समय से पाकिस्तान की तरफ से बातें निकल कर आ रही थी कि यदि बांग्लादेश को बाहर किया जाएगा आईसीसी के द्वारा तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगी। मोहसिन नकवी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अभी हम अपने पीएम से सलाह मशवरा कर लें, उनके साथ जब बातचीत हो जाएगी तो फाइनल हमारी तरफ से बता दिया जाएगा। अब कल शाम को फाइनली इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान नहीं खेलने वाला है। सेलेक्टिवली बॉयकॉट पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। इंडिया के साथ जो मैच होंगे उनका बॉयकॉट पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। ये वही पाकिस्तान की टीम है जो पाकिस्तान के अंदर हुई चैंपियंस ट्रॉफी से ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। ये वही मोहसिन नकवी है जो भारत को एशिया कप में जीती हुई ट्रॉफी दिए बिना ही वहां से निकल गए थे। भारत ने मना किया कि हम इनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, कोई और व्यक्ति, कोई और ऑफिशियल हमें आके ट्रॉफी दे सकता है। लेकिन किसी और को बुलाने के बजाय ये ट्रॉफी लेके अपने साथ निकलते बने। आज तक भी भारत को ट्रॉफी नहीं मिली है। तो आज इसी पाकिस्तान की टीम के द्वारा, आज इसी पीसीबी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलने वाले हैं, जो कि 15 फरवरी को होने वाला था। सब चीजें डिसाइड हो चुकी थी, टिकट्स बिक चुकी हैं, सब चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप कमेंस होने ही वाला है कुछ समय के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर। और अब पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। काफी खराब ये डिसीजन है जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। और ऐसा भारत के लोग या फिर कोई और देशों के लोग नहीं कह रहे, ऐसी बातें पाकिस्तान के अंदर बैठकर खुद पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भी कही जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी मैच खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की राजनीति के चलते ये सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई थी। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ समय से कुछ ऊपर नीचे चल रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार की हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है, उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश ने मना किया कि हम भारत में होने वाला टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। इनके द्वारा डिमांड की गई कि जैसे पाकिस्तान के जो मैच है भारत के साथ, वो श्रीलंका के अंदर कराए जा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका और भारत दोनों ज्वाइंट होस्ट हैं। तो पाकिस्तान के भारत के साथ इसके अंदर जितने भी मैच होंगे वो श्रीलंका के अंदर होंगे। ये बात भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाता मैच खेलने के लिए, तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर नहीं आता। ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर दोनों के मैच करवाए जा रहे थे। बातें पहले से डिसाइड है। लेकिन बांग्लादेश अब बोलने लगा कि जैसे पाकिस्तान के मैच यहाँ पे हो रहे हैं श्रीलंका में, हमारे भी श्रीलंका के अंदर कराए जाए। लेकिन एंड मूवमेंट पे ऐसे चीजें डिसाइड नहीं होती। सब चीजें फाइनल हो चुकी है, शेड्यूल फाइनल हो चुका है, टिकटें बिक चुकी है, भारत के अंदर बांग्लादेश के मैच कराने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। और ऐसे में एंड टाइम पे यदि बांग्लादेश के द्वारा कहा जाता है कि हमारा शेड्यूल चेंज कर दो, हमारी जगह चेंज कर दो, हमारे स्टेडियम चेंज कर दो, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। बांग्लादेश भी काफी अच्छे से जानता है, पाकिस्तान भी काफी अच्छे से जानता है, और सब जानते हैं कि इस प्रकार से एंड टाइम पे चेंजेस नहीं होते। कोई गली क्रिकेट नहीं चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है। सब जानते हैं। बांग्लादेश ने मना कर दिया खेलने से, कोई बात नहीं, बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस खींच लिया। काफी समय बांग्लादेश को भी दिया गया था आईसीसी के द्वारा कि अपने फैसले पर विचार कर लो, ऐसे खेल के अंदर राजनीति को मत घुसाओ, लेकिन बांग्लादेश नहीं माना।
उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले आए जो रैंकिंग में कम थी, स्कॉटलैंड वाली टीम को ऊपर लाकर अब स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप के अंदर शामिल कर लिया। लेकिन अब पाकिस्तान की बात सुनो आप, पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट को एक तरीके से जोक बना दिया है, कॉमेडी कर दी है, इसमें पाकिस्तान कुछ भी बोल रहा है। अब देखो पाकिस्तान पर इसके इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों की हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन नुकसान इसका सीधे तौर पर पाकिस्तान को ही होने वाला है। पाकिस्तान की इमेज खराब होने वाली है, पाकिस्तान का क्रिकेट खराब होने वाला है, पाकिस्तान का गेम खराब होने वाला है। अब देखो हाउ मच लॉस कुड आईसीसी इनकर, मतलब आईसीसी को कितना लॉस होने वाला है यदि पाकिस्तान भारत के साथ होने वाला मैच नहीं खेलता। भारत और पाकिस्तान के मैच की व्यूअरशिप काफी ज्यादा रहती है, यह आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था 2023 के अंदर 170 मिलियन लोगों ने वो मैच देखा है। पाकिस्तान और भारत की जो हिस्ट्री है उसके चलते इस मैच का क्रेज ही अलग रहता है, काफी सारे लोग इसको देखते हैं और ब्रॉडकास्टर जैसे कि जियो सिनेमा है वो ऑलरेडी इसके अंदर एड स्लॉट्स बेच चुके हैं। जो आगे आने वाले समय में मैच ब्रॉडकास्ट होगा उसके एड स्लॉट्स ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स को इससे काफी ज्यादा लॉस होने वाला है, लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 300 करोड़ तक का लॉस इनको हो सकता है। एक जो एड चलाया जाता है ना 10 सेकंड का, उसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट होती है 25 से 40 लाख रुपए तक। तो सोचो कि एड स्लॉट्स जो बेच दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच होगा ही नहीं, तो उससे कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है ना पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, उससे 8 से 10% रेवेन्यू भारत और पाकिस्तान के मैच से निकल कर आता है। इतना क्रेज है भारत और पाकिस्तान के मैच का। और जब पाकिस्तान यहाँ पे इस तरीके से भारत के साथ होने वाला मैच बॉयकॉट करता है, और इन सबका लॉस होने वाला है ब्रॉडकास्टर्स को, कहीं ना कहीं आईसीसी को भी नुकसान होगा। लेकिन आईसीसी का क्या है, आईसीसी के पास पैसा कम आएगा तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को पैसा कम देंगे, बाकी सभी देश के खिलाड़ियों को फीस कम दी जाएगी। लेकिन इसका नुकसान भी झेलने की यदि सबसे ज्यादा ताकत किसी देश के बोर्ड के पास है तो भारत का बोर्ड है। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि फीस कम भी मिलेगी तो चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के बस की नहीं है झेलना। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से आईसीसी की फीस पर ही डिपेंड है, आईसीसी से मिलने वाले पैसों पर ही डिपेंड है, और फिर जाके पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब और क्या क्या पाकिस्तान के साथ हो सकता है, देखो आईसीसी कुड बैन पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड कप। यदि पाकिस्तान के द्वारा अपने इस डिसीजन पर बरकरार रहा जाता है, अभी भी आप आईसीसी ने पाकिस्तान को टाइम दिया हुआ है, पीसीबी को टाइम दिया हुआ है कि सोच लो इस डिसीजन पर, एक बार और सोच लो, भारत के साथ मैच जो हो रहा है चुपचाप से खेल लो। यदि नहीं मानते हैं तो आगे जाकर इस प्रकार का स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी के द्वारा उठाया जा सकता है, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ उठाया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए पाकिस्तान के साथ क्या क्या होगा, देखो रिस्क ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम ग्रुप स्टेज। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप बांटे हुए हैं जिसमें एक ग्रुप के अंदर ये 5 टीमें आ रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए। पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया के साथ नहीं मैच खेलेंगे, कोई बात नहीं, बाकी सबके साथ खेल लेंगे, यूएसए है, नीदरलैंड्स और नामीबिया है, इनको हरा के हम क्या कर लेंगे, अपना आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको पता हो यूएसए पाकिस्तान को पहले भी हरा चुकी है, पाकिस्तान को लग रहा है हम इनको आराम से हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यूएसए की नई नई टीम ऑलरेडी 2020 के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है। पाकिस्तान फिर भी पता नहीं कौन से सपनों में खोया हुआ है। इन तीनों के साथ होने वाले मैचों में एक भी पाकिस्तान हार जाता है ना तो ग्रुप स्टेज से ही पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान ने यह भी क्लैरिफाई नहीं किया, मान लो इनको हरा के यदि पाकिस्तान आगे बढ़ भी जाता है, सेमीफाइनल जैसे स्टेज पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा क्या? नॉकआउट वाली स्टेज में पाकिस्तान क्या करने वाला है? मतलब कोई भी क्लैरिटी पाकिस्तान ने नहीं दी है, बस बोल दिया कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे नहीं होता है, ये कोई अगेन गली क्रिकेट नहीं चल रहा है। सस्पेंशन ऑफ एनुअल अर्निंग फ्रॉम आईसीसी, आईसीसी के द्वारा पैसा दिया जाता है क्रिकेट बोर्ड्स को, जिसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यदि आप शेयर देखोगे तो लगभग 5.75% है, लगभग 34.5 मिलियन डॉलर एनुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। और इंडियन रुपए में इसको देखोगे ना तो 290 करोड़ इंडियन रुपए होते हैं। तो आईसीसी के द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा दिया जाता है, ये पैसा इनका रोक लिया जाएगा, फीस के तौर पर जो दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान की हालत काफी खराब इसकी वजह से होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से इन पैसों पर निर्भर है। डायरेक्ट लॉस ऑफ पार्टिसिपेशन फीस एंड प्राइज मनी, तो आईसीसी के द्वारा ये स्टेप भी उठाया जा सकता है कि आपको जो पार्टिसिपेशन फीस मिलती है या फिर प्राइज मनी मिलती है, तो ये सारे पैसे भी आईसीसी चाहे तो उनको कैंसिल पाकिस्तान की तरफ के लिए किया जा सकता है। फाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ रुपए, तो पाकिस्तान के ऊपर 18 करोड़ रुपए तक का फाइन भी आईसीसी के द्वारा लगाया जा सकता है। तो पाकिस्तान एक तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगा हुआ है। बैन ऑन बायलैटरल सीरीज, बायलैटरल सीरीज पर बैन लगा दिया जाएगा, बाकी सारे देशों के साथ जो
चल रही है सीरीज पाकिस्तान की, या फिर पीएसएल के द्वारा जो सीरीज चलाई जाती है, पाकिस्तान सुपर लीग चलाई जाती है, जो कि पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों पर ही निर्भर है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आईसीसी के द्वारा बैन की जा सकती है। और उससे पाकिस्तान, ये मान लो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की लंका लगने वाली है आने वाले समय में। पाकिस्तान को ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आ रही है। रिस्क ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग बीइंग शट डाउन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की हालत अब आने वाले समय में, क्रिकेट की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है यदि पाकिस्तान अपने इसी स्टैंड पर टिका रहता है। और आप देखो कि पाकिस्तान के द्वारा इतनी कवायद की जा रही है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश जिसने कभी भी ओवर द स्टेप जाकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। आप सभी को पता है कि आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन है, लेकिन बांग्लादेश तो खेला करता है ना। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे थे तो बांग्लादेश आता था आईपीएल में खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आता था। बांग्लादेश ने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आएंगे। चलो उस वक्त रिजीम का अंतर था, बांग्लादेश की सरकार का अंतर था, लेकिन अब तो बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, पाकिस्तान के साथ बढ़िया से संबंध बना रही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान सुपर लीग जो हुई थी, उसके लिए पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बुलाया गया, बांग्लादेशी टीम को पाकिस्तान में आमंत्रित किया गया। बांग्लादेश ने खेलने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, हमारे सुरक्षा कंसर्न्स हैं, हमारे सुरक्षा को खतरा है। काफी मिन्नतें की गई पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद बांग्लादेश के प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर गए हैं, एक मैदान के अंदर ही उनके मैच करवाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी दूसरे मैदान में जाकर खेलने वाले नहीं हैं। आज यही पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इतने सगे बन रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए इस प्रकार से बॉयकॉट कर रहा है, मैच का सेलेक्टिवली बॉयकॉट कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप का, और कह रहा है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिसका कोई भी वैलिड रीजन यहाँ पे दिखाई नहीं देता। पूरी तरीके से राजनीति पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि बांग्लादेश का साथ देकर वो भारत के साथ उसके संबंधों को और ज्यादा खराब कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जिस प्रकार की तल्खी इस वक्त चल रही है, उसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले समय में पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के संबंध तो फिर भी कभी ठीक हो जाएंगे, बांग्लादेश का क्रिकेट तो फिर भी रिवाइव हो जाएगा, भारत करवा देगा, भारत के अंदर इतनी पावर भी है, लेकिन पाकिस्तान रह जाएगा वहीं की वहीं। पाकिस्तान के क्रिकेट को कोई भी उबार नहीं पाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई उबारने वाला नहीं रहेगा। आज जितनी राजनीति पाकिस्तान के द्वारा हो रही है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। और एक इसी मुद्दे में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान क्यों दे रहा है? अंडर 19 क्रिकेट में तो पाकिस्तान खेल रहा है भारत के साथ, मतलब उसमें भी भारत ने उनको हरा दिया। चलो हार जीत अलग चीज है, लेकिन खेला तो सही ना, तो आप खेलने से क्यों मना कर रहे हो? तो इन सभी मुद्दों में पूरी तरीके से पॉलिटिक्स और गंदी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। बांग्लादेश के सपोर्ट से पाकिस्तान का ऐसा कोई खास लेना देना है नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं, पाकिस्तान के इस डिसीजन पर क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा, और भारत को इससे कोई फर्क पड़ेगा भी ये भी बता के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।